हेलो एंड वेलकम टू नाइट स्कूल। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी रहस्यों में से एक ब्लैक होल्स। ये ब्रह्मांडीय वस्तुएं असल में कोई छेद नहीं होते, बल्कि ये बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थ का एक छोटा सा संकेंद्रण होते हैं। ये इतने घने होते हैं कि इनकी सतह के ठीक नीचे, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश भी बच नहीं सकता। इवेंट होराइजन किसी ग्रह या सूरज की सतह जैसा ठोस नहीं होता। यह एक अदृश्य सीमा है जो ब्लैक होल के अंदर मौजूद सभी पदार्थों को घेर लेती है। हालांकि अब तक हम नहीं जानते कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर पदार्थ कैसा दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? इवेंट होराइजन, जिसे नो रिटर्न जोन भी कहते हैं, यह एक कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। यह एक इनविजिबल बाउंड्री है, एक ऐसी जगह जहाँ से कुछ भी बचकर नहीं जा सकता, नॉट इवन लाइट। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप इस इवेंट होराइजन के अंदर जाते हैं तो आप यूनिवर्स के इस हिस्से से कभी वापस नहीं आ सकते। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी नदी में बह रहे हैं जिसकी धारा इतनी तेज है कि आप वापस तैर ही नहीं सकते। इवेंट होराइजन भी वही बाउंड्री है जहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती। अब आप सोच रहे हो कि यह सब क्यों होता है? सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि सारी चीज़ें एक बिंदु में सिकुड़ जाती हैं, जैसे कि सारा का सारा मास एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में जमा हो गया हो। इस सिंगुलैरिटी की डेंसिटी मतलब घनत्व अनंत होता है, यानी यहाँ पर भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। हम जानते हैं कि सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के सेंटर में होती है और हर वो चीज इवेंट होराइजन से गुजरती है अंत में वहीं पहुंच जाती है। लेकिन वास्तव में वहाँ क्या होता है, यह ब्रह्मांड के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक है और इसका जवाब शायद ही हम कभी जान पाए। क्या कल्पना कीजिए कि आप एक कपड़े के टुकड़े को फैलाकर के बीच में एक भारी बॉल रख देते हैं और कपड़े में एक गहरा गड्ढा बना देगी। ब्लैक होल भी यूनिवर्स के फैब्रिक में एक ऐसा ही गहरा गड्ढा है जिसमें चीजें खींची चली जाती। इवेंट होराइजन एक लिमिट या बाउंड्री या सीमा नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ विज्ञान की ज्ञात सीमाएं भी समाप्त हो जाती है। दरअसल ब्लैक होल एक बहुत बड़ी अमाउंट में एलिमेंट के छोटे से क्षेत्र में कंसंट्रेटेड होने के कारण बनते हैं। यह कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा डेंस होता है कि इसके चारों ओर स्पेस टाइम यानी कि अंतरिक्ष और समय मुड़ जाता है। इस मोड़ के कारण एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ से बच पाना असंभव साल था सन 1935। आइंस्टीन और उनका स्टूडेंट नाथन रोजन सोच रहे थे कि कैसे अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में कन्वर्ट करें, पर एक बड़ी दिक्कत थी। ब्लैक होल के बीचों बीच इन्फिनिटी सिंगुलैरिटी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर एक मरे हुए तारे का पूरा मास सिकुड़कर जीरो साइज का हो जाता है। कैन यू इमेजिन दैट? तो आइंस्टीन और रोजन ने निकाली एक नई तरकीब, दो सिंगुलैरिटीज को एक ट्यूब से जोड़ने का गणित बनाया, जिसको अपन आज कहते हैं आइंस्टीन रोजन ब्रिज या यूं कहें वर्म होल। सोचिए, एक ऑब्जेक्ट एक वर्म होल में घुसे और दूसरे से बाहर निकले, चाहे उनके बीच लाखों किलोमीटर की दूरी हो। ये ईआर थ्योरी का कमाल है। आपने सुना है आइंस्टीन रोजन ब्रिज के बारे में? ये थियोरेटिकल वर्म होल्स का कंसेप्ट कहता है कि स्पेस और टाइम एक ब्रिज के जरिए जुड़ सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर स्पेस को एक कागज का टुकड़ा माने और उसमें दो पॉइंटों में छेद करें, पेपर को बेंड करने पर एक शॉर्टकट बन जाएगा। ये ब्रिज ब्लैक होल और व्हाइट होल को जोड़ सकता है, जहाँ से एनर्जी या मैटर एक से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? साइंटिस्ट के मुताबिक ये ब्रिज बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और इससे गुजरना फिलहाल इम्पॉसिबल है। तो क्या भविष्य में ये इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल का रास्ता बनेगा? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है अगर हम एक वर्म होल के जरिए ब्रह्मांड में सफर करें तो क्या होगा? वर्म होल, जिन्हें हम स्पेस टाइम टनल्स भी कहते हैं, थ्योरीज के हिसाब से ब्रह्मांड में दो दूरियों को जोड़ सकती है। लेकिन ये इतने अस्थिर क्यों होते हैं? असल में वर्म होल को स्थिर करने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए, जो सामान्य पदार्थ से बिल्कुल अलग है। ये एक्सोटिक मैटर नेगेटिव एनर्जी से पैदा होता है, जो वर्म होल के अंदर की ग्रेविटी को संतुलित कर सकता है। मगर दिक्कत ये है कि हमने आज तक ऐसा कोई मैटर खोजा ही नहीं जो कि वर्म होल को संतुलित कर सके। तो हल क्या है? वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाकर एक ऐसा समाधान ढूंढ रहे हैं जिससे वर्म होल को स्टेबल रखा जा सके। तो क्या वर्म होल का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? जानने के लिए क्या ब्लैक होल्स हमें नई डायमेंशन तक ले जा सकते हैं? हमारी दुनिया 3D है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन
साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके परे भी डायमेंशंस हो सकती हैं। चौथी डायमेंशन टाइम की होती है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ब्लैक होल हमें 5वीं या उससे भी आगे की डायमेंशंस में ले जा सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां भौतिकी के नियम अलग हों और शायद एक ऐसा ब्रह्मांड जहां पर वक्त उल्टा चलता है। ये थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी हुई है, लेकिन इसे साबित करना अभी दूर की बात है। तो क्या ब्लैक होल्स केवल स्पेस नहीं बल्कि डायमेंशन के भी दरवाजे खोलते हैं? ये सवाल अभी भी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ऐसे और सवालों के जवाब जानने के लिए नाइट स्कूल को सब्सक्राइब करें।